हेलो गाइस, मैं आशिक आ चुका हूँ फूड लवर्स पे एक नई रेसिपी की वीडियो के साथ। आज हम बनाने वाले हैं स्वादिष्ट गाजर का हलवा घर पर बहुत ही आसान तरीके से। ये काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट बना है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और भी की अच्छी रेसिपी की वीडियोज़ के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे गाजर ले लेंगे। यहाँ पे मैंने ताज़ी फ्रेश गाजर ले लिया। उसके ऊपर का और जो नीचे का जो ये वेस्ट पार्ट होता है उसे काट लेंगे। फिर हम इसे एक पीलर की मदद से अच्छे से इसकी जो स्किन होती है उसे निकाल लेंगे। फिर इस तरीके से खींचनी की मदद से इसे अच्छे से कद्दूकस कर देंगे। यहाँ पे मैंने 400 ग्राम कद्दूकस की हुई गाजर ली है दोस्तों। फिर हम इसे साइड में रख देंगे और उसके बाद दोस्तों हम एक कढ़ाई में 2 चम्मच घी या बटर डाल देंगे दोस्तों। यहाँ पे मैंने शुद्ध देसी घी यूज़ किया है। उसके बाद घी गर्म होते ही दोस्तों इसमें मैं 1 चम्मच बारीक कटी हुई बादाम, 1 चम्मच बारीक कटे हुए काजू, 1 चम्मच बारीक कटे हुए पिस्ता और 8 से 10 किशमिश यानी कि रेजिन्स डाल दूंगा दोस्तों। और इसे 30 सेकंड के लिए हल्की आंच यानी धीमी आंच पर पकाऊंगा, हल्का सा रोस्ट कर दूंगा। उसके बाद दोस्तों हमने कद्दूकस की हुई गाजर जो है वो इसमें डाल देंगे। अच्छे से पूरी गाजर डाल के हम इसे अच्छे से मिक्स करके इसे 2 मिनट तक पकाएंगे दोस्तों, हल्का सा भून देंगे। उसके बाद दोस्तों हम इसमें 2 कप दूध डालेंगे दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 2 कप दूध डाल दिया। अब हम इसे हाई फ्लेम यानी एकदम तेज़ आंच पर पकाएंगे दोस्तों। आपको इसे तब तक पकाना है जब तक इसका सारा दूध जो है वो एवोपरेट नहीं हो जाता। और आप इसे कंटिन्यूसली मिक्स करते रहिएगा ताकि ये कढ़ाई से चिपक ना जाए या जल ना जाए। तो आप देख सकते हैं अब हमारा दूध जो पूरा एवोपरेट हो चुका है। तो अब हम इसमें 1 कप शक्कर यानी कि शुगर डाल देंगे दोस्तों। और उसके बाद आप स्वाद अनुसार इसे एडजस्ट कर सकते हो। फिर आप इसे भी अच्छे से जो है मिक्स कर दीजिएगा। तो जैसे ही मिक्स करेंगे शक्कर जो है वो पिघलने लग जाएगी। तो देख सकते हैं हमारी शक्कर जो अच्छे से पिघल चुकी है। अब हम इसे भी अच्छे से मिक्स करते हुए पकाएंगे दोस्तों। आपको इसे भी हाई फ्लेम पे पकाना है। आप इसे भी मिक्स करते रहिएगा ताकि ये भी कढ़ाई से चिपक ना जाए। तो आप इसे अच्छे से पकाइएगा जब तक ये जो शक्कर का पानी है वो अच्छे से एकदम डिज़ोल्व नहीं हो जाए और हमारा हलवा तैयार ना हो जाए। जैसे ही हलवा देखिए अब गाढ़ा हो चुका है, हम गैस को जो है बंद कर देंगे। हमारा हलवा तैयार हो चुका है दोस्तों। तो अब हम हमारे हलवे को जो एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर देंगे। आप इसे बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स यानी काजू, बादाम, पिस्ता की मदद से इसे अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं। आप इसे चाहे तो गर्मा गर्म भी खा सकते हैं या तो फिर फ्रिज में रख के 2 घंटे बाद भी खा सकते हैं। आप इसे 48 आवर्स के अंदर अंदर खा लीजिएगा दोस्तों।